जय। परम श्रद्धेय परम पूज्य योग शिक्षक विश्वविद्यालय श्री स्वामी नंदिनी माता जी की जय। श्री योग नंदिनी माता जी की जय। आचार्य आर्य संत की जय। बच्चों के हिसाब से कुछ बताना है, फिर बड़ों को समझाना है। हम लोग भी तो बच्चे हैं। सब हम लोग तो अभी मोंटेसरी भी ज्वाइन नहीं किए माता जी। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, इस मनुष्य जीवन का परम सत्य है मृत्यु। सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सभी को इस संसार से अपने अपने नंबर पर जाना है। जब जिसका बुढ़ापा आ जाएगा, जब जिसका नंबर लग जाएगा, तब आपको संसार से जाना ही पड़ेगा। फिर भी ये संसारी प्राणी इस संसार में ऐसे रहता है, ऐसे जीता है, जैसे उसे संसार से कभी जाना ही नहीं है। ज़्यादा तो नहीं। शास्त्रों में एक बात आती है कि प्रत्येक श्रावक को ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम अपने पूरे जीवन में कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए, जिसमें पहला नित्य देव दर्शन करना, दूसरा आजीवन के लिए, जीवन पर्यंत के लिए कोई भी एक नियम लेना। नियम आप त्याग का भी ले सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का नियम लिया जा सकता है। और तीसरा, अपने पूरे जीवन में एक बार अगर संभव हो तो सम्यक शिखर जी की यात्रा और सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ये कुछ बातें हैं जो श्रावक को अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए। उसके साथ एक और छोटी सी बात, किसी भी एक मंत्र की, किसी भी मंत्र का अर्थ है या तो नमोकार मंत्र या ओम अस्या उषा नमः या फिर ओम नमः। तीन मंत्र कौन कौन से? नमोकार मंत्र, ओम अस्या उषा नमः या ओम नमः। इन तीन में से किसी न किसी एक मंत्र की 1.25 लाख जप समझते हो? एक होता है जाप, मतलब 108 बार मंत्र को पढ़ोगे तब एक जाप कहलाएगी, और एक ही जगह बैठ करके करना होता है। बीच में आप बातचीत वगैरह करना, उठ करके जाना, ऐसा नहीं कर सकते। और एक होता है जप। जप का मतलब है 1.25 लाख मंत्र की काउंटिंग करनी है। आप 2 बार पढ़ो तो भी मंत्र काउंट हो जाएगा, 10 बार पढ़ो तो भी काउंट हो जाएगा, 100 बार पढ़ो तो भी काउंट होता है, और 108 बार पढ़ो तो भी काउंट हो जाता है। जीवन में एक किसी भी मंत्र के 3 में से 1.25 लाख बार उस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इन 3 में से किसी भी एक मंत्र की 1.25 लाख जप करने से जीवन का हर कार्य सवाया ही होता है। अर्थात भले ही आज किसी परिस्थिति की वजह से आपको संसार में रहना पड़े, आप विशेष धर्म ना कर पाए, आप दीक्षा ना ले पाए या अन्य कोई विशेष कार्य ना कर पाए, लेकिन फिर भी आप संसार में रहते हुए भी आप धर्म कर सकेंगे और पुण्य का बंद कर पाएंगे। ऐसा आपको समय और अनुकूलता इस मंत्र की 1.25 लाख कम से कम जप लगाने से मिल सकती है। सबको प्रयास करना चाहिए। पूरे जीवन का नियम है, पूरे जीवन में मिला करके कितने मंत्र पढ़ने हैं? बस 1.25 लाख। और अगर इसे माला से काउंट करें तो 1250 माला लगानी है बस। लगभग इतनी माला में आपके 1250 में 1.25 लाख से ज़्यादा मंत्र हो जाएंगे। 1,35,000 सबसे कुछ एवरेज निकल के आएगा। हाँ, कुछ ऐसा निकल के आएगा। 1250 माला में लगभग 1,35,000 समथिंग, मतलब जस्ट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट 1.25 लाख से ज़्यादा मंत्र हो जाते हैं। भूल चूक बराबर करने के हिसाब से आप 1250 माला
या फिर 1.25 लाख बार मंत्र पढ़ सकते हैं। और जीवन में कम से कम एक बार ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप प्रत्येक श्रावक अपने असंख्यातों भव का पुण्य दांव पर लगा करके आया है, तब एक बार मनुष्य पर्याय मिली है। इसलिए शायद एक बहुत अच्छा भजन याद आ रहा है, थोड़ा सा आपको सुना देते हैं, उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। रे मानव करे उस दिन की याद की जिस दिन चली 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 होगी। रे मानव करे उस दिन की याद की जिस दिन चली 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 होगी। समझते चल मतलब समझते हैं ना कि जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं तो परिवारी जन भी क्या कहते हैं, जल्दी करो, रात हो गई तो सुबह तक कौन रोएगा, कौन उसे संभाल करके रखेगा। सबको एक एक करके जवाब देते रहो। जैसे ही प्राण निकले तुरंत परिवारी जन ले जाकर के संस्कार की व्यवस्था बनाने में लग जाते हैं। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, क्या याद करना चाहिए? रे मानव करे उस दिन की याद की जिस दिन चली 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 होगी। रे मानव करे उस दिन की याद की जिस दिन चली 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 होगी। अरे वह आएंगे यमदूत, तुझे वह पकड़ेंगे मजबूत। अरे वह आएंगे यमदूत, तुझे वह पकड़ेंगे मजबूत। तूने भला बुरा जो किया है पूछ तेरी परिभव में होगी। रे मानव करे उस दिन की याद की जिस दिन चली 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 होगी। अरे तेरे भरे रहे भंडार, अरे अर्थी के लिए 2 बांस। अरे तेरे भरे रहे भंडार, अरे अर्थी के लिए 2 बांस। नारी तेरी सगी नहीं होगी, ओढ़ने को मली मली होगी। कितनी भी संपत्ति, कितना भी धन, कितना भी वैभव क्यों ना हो, लेकिन अंत समय 40 किलो लकड़ी और एक कफन ही आपके हिस्से में आने वाला है। इसलिए क्या करना है आपको, वो बाद में बताएंगे, पहले एक स्टेंजा आप सुनिए। तेरे माँ बाप और भाई कोई ना साथ जाएगा। तेरे माँ बाप और भाई कोई ना साथ जाएगा। अरे स्वार्थ को सभी रोएंगे, घड़ी भर बलि 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 होगी। रे मानव करे उस दिन की याद की जिस दिन चली 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 होगी। तुझे मरे घट पे ले जाएंगे, तेरी चेता सजाएंगे। तुझे मरे घट पे ले जाएंगे, तेरी चेता सजाएंगे। अरे वो देंगे तुझको आग, फिर क्या धूं 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 होगी। रे मानव करे उस दिन की याद की जिस दिन चली 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 होगी। महानुभाव ध्यान दीजिएगा, संसारी प्राणी जब संसार से जाता है तो उसके परिवारी जन 13वें दिन विशेष रूप से क्या करते हैं, शांतिनाथ विधान 13वें दिन एक दिन बाद आसपास जरूर करते हैं। कभी विचार किया है क्यों? मरने के बाद शांति विधान ही क्यों? कोई दूसरा विधान नहीं हो सकता क्या? पहली बात तो मरने के बाद शांतिनाथ विधान आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, कोई भी विधान करवाया जा सकता है,
फिर भी सिर्फ शांतिनाथ विधान ही करते हैं। रीज़न, क्योंकि आपके परिवारीजन को भी पता है कि जीते जी आपके पास आपके जीवन में सब कुछ था, संपत्ति भी थी, समृद्धि भी थी, खुशहाली